अस्सलाम वालेकुम। कतर कैरेटर में आप सबका स्वागत है। यदि आप कतर में रहते हैं, कतर के अहम तरीन खबरों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन तक पहुँच सके। दोस्तों अब चलते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों आज मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो स्पॉन्सर के रिलेटिव से है कि हम स्पॉन्सरशिप कैसे चेंज कर सकते हैं विदाउट एनओसी के, और क्या क्या उसमें ज़रूरियात के कागजात पड़ते हैं, तो मैं इसमें बात करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पॉन्सरशिप कैसे चेंज किया जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों खबरों की तरफ। दोस्तों कतर आईडी आपका वैलिड होना ज़रूरी है। अगर आपका कतर आईडी वैलिड नहीं है तो आपको स्पॉन्सर चेंज नहीं हो सकता। और अगर आपके पास सारे कागजात मौजूद हैं और आप चेंज करना चाहते हैं अपनी कंपनी को, तो जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं दोस्तों उस कंपनी का आपको ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है। जिस कंपनी में आप जाएंगे उस कंपनी का ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपकी जो पुरानी कंपनी है यानी कि आप जिसमें काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी में मान लीजिए 1200 रियाल आपकी सैलरी थी और आप जा रहे हैं दूसरे कंपनी में जिससे आपको ऑफ़र लेटर मिला हुआ है, उस कंपनी में कम से कम 1500 तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब सेम सैलरी होगा तो आपको शायद अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि आप वही सैलरी दूसरे कंपनी में पा रहे हैं तो दूसरी कंपनी में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, यही आपको कहकर आपकी बातों को टाल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका सैलरी ऑफ़र लेटर जो आपको मिला हुआ है उस कंपनी में अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके मुकाबले में, तो इंशाअल्लाह अप्रूव्ड होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी आईडी एक्सपायर नहीं है तो ही आपका जो स्पॉन्सर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, तभी आपका स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए अप्रूव हो सकता है। और दूसरी बात जो है, अगर आपकी कंपनी आपको एनओसी नहीं दे रही है तो थोड़ा सा ये ख्याल रखना, क्योंकि अगर आप उस कंपनी को पता चल जाएगा कि आप दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं या आप दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई करें हैं तो आपका आईडी कैंसिल कर सकता है, फिर आपको परेशानी आ जाएगी। इसलिए अप्रूव्ड होने तक उस कंपनी को नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर उस कंपनी को पता चल जाएगा तो हो सकता है आपको कैंसिल कर दे, आपकी आईडी कैंसिल कर दे, तो आपका जो लेना देना है वो तो बिल्कुल बेकार की बातें हो जाएगी। इसलिए आप कंपनी से थोड़ा सा छुप के आप अप्रूव्ड करवाएंगे, और अप्रूव्ड होने के बाद जो आपका आईडी स्पॉन्सरशिप चेंज करने वाले हैं, अगर अप्रूव्ड हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है, उसके बाद में नहीं कैंसिल कर सकती है कंपनी। इसलिए आप कंपनी को पहले ना बताएं तो बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एनओसी है तब तो इंशाअल्लाह अप्रूव्ड होने 99% चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपको एनओसी नहीं है तो दोस्तों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह समझ लीजिए कि अगर आपके पास एनओसी होगा तो 99% चांस होता है कि आपका अप्रूव्ड हो सकता है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो शायद है कि हो जाए या ना हो, यानी ये समझ लीजिए कि 50% आपको चांस होता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप
जाहिर सी बात है कि आपको दूसरी कंपनी में जाना है तो आप पहले ये कोई जुगाड़ लगाएं, कोई आइडिया लगाएं कि आपको एनओसी पेपर मिल जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपका जो स्पॉन्सरशिप चेंज करने का आप सबमिट करेंगे वो चांस नहीं होता है ज़्यादा कि वो अप्रूव्ड हो जाए। तो दोस्तों यही सब मैं आपको बताना मुनासिब समझा, जो कि कतर में बहुत सारे लोग इसी के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत परेशान वर्कर्स लोग रहते हैं, इसलिए मैं आप सबको ये मुनासिब समझा कि ये आपको बताना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कोई अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।